दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद रहे। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद संजय झा को जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। नीतीश सरकार में मंत्री रहे संजय झा पहली बार राज्यसभा के सांसद बने हैं। आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह से एक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे नेता और हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया है। मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी ने बिहार को ट्रांसफॉर्म कर दिया 20 साल में। तो इनके काम को बात को लेकर के अन्य जगह भी जाना ये एक उद्देश्य रहेगा, लेकिन बड़ी जिम्मेवारी है। नेशनल एग्जीक्यूटिव की बेहद महत्वपूर्ण बैठक थी, कई मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई, कुछ अहम विषय जिनके ऊपर चर्चा बताए हमने। नहीं, वो तो प्रस्ताव आपको दे देंगे, जो प्रस्ताव सब पास हुआ है उसको आप देख लीजिए। लेकिन अभी मेन यही है कि बिहार में जो चुनाव हुआ अभी उसने दिखा दिया कि 40 में 30 सीट हम लोग जीते। 177 असेंबली सीट पर आउट ऑफ 243 हम लोग चुनाव जीते हैं। वो तो अब 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा बिहार में, उसके लिए सिग्नल दे दिया बिहार ने। झारखंड चुनाव को लेकर बेहद अहम चर्चा, ये सबसे बड़ी और पहली चुनौती अब यही होगी आपके सामने। झारखंड कोई चुनौती नहीं है। झारखंड चुनाव में पार्टी के हम लोग बैठेंगे और वहां पर क्योंकि पार्टी का पहले भी आधार रहा है, तो वहां चुनाव लड़ने का हम लोग का उस पर फैसला लेंगे। साथ लड़ेंगे, अलग लड़ेंगे, बताएंगे समय पे आपको। इसमें एक संगठनात्मक और एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने घोषणा की है, अब वो सदैव के लिए इसी गठबंधन का हिस्सा रहेंगे, दैट इज एनडीए। दाएं बाएं जाने का, आप चाहे कुछ भी लिखते रहो, दाएं बाएं जाने का हमारा प्रश्न ही पैदा नहीं होता। नंबर 3, जो बिहार सरकार ने आरक्षण लागू किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने बैन लगाई है, उस पर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। नंबर 4, पार्टी के कामकाज में और अधिक एकरूपता लाने के लिए राज्यसभा के सांसद संजय झा जी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। अच्छा सर, विशेष राज्य का दर्जा आप मांगते रहे, लेकिन उसके आगे भी मांगते रहेंगे। पैकेज पर भी राज्यों में क्या राज्य नरम हुआ है? आज हमने अपने प्रस्ताव में दोनों चीजें रखी। अपने स्टैंड को बदल दिया है, पहले विशेष राज्य का दर्जा, दोनों चीजें लिखी हुई आर्थिक पैकेज प्रस्ताव में दोनों चीजें लिखी हुई हैं, विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल इकोनॉमिक पैसेज के लिए हम लड़ते रहेंगे। इस बैठक में संजय झा को पार्टी में नंबर 2 की जिम्मेदारी दी गई है। इसी कड़ी में नीतीश समेत जेडीयू के तमाम वरिष्ठ नेता शुक्रवार को ही दिल्ली पहुंच गए थे। ऐसे में आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। पार्टी के रैंक एंड फाइल में काम करने की जो प्रवृत्ति है लोगों की, उसमें और इजाफा होगा। और हम समझते हैं पैन इंडिया जो हमारी सबकी चाहत है कि राष्ट्रीय जनता दल, हमारा जनता दल यूनाइटेड एक राष्ट्रीय पार्टी बने, उसमें सहायक होगा। और अभी बहुत से राज्यों में आने वाले समय में चुनाव है, तो उन चुनाव में हम कैसे और संगठित रूप से मजबूत होकर चुनाव लड़े, इस पर संजय झा जी और मजबूती से काम कर सकेंगे। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर क्या कुछ बात हुई? विशेष राज्य क्या प्रस्ताव है? हम सबका विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की पुरानी मांग है, वो मांग हम लोगों का कायम है। हम लोगों के जो नेता हैं, ललन सिंह जी हैं, संजय झा जी जो यहाँ पर हैं राज्यसभा में और लोकसभा में जो पार्टी के नेता हैं, ये लोग आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, अपनी बात को रखेंगे मजबूती से। बहुत ही अच्छा हुआ है और हम लोग स्वागत योग्य कदम। मैं तो लेट से आई ना, मैं लेट से आई हूँ, मुझे पता होगा क्या क्या बात रखा गया, तो उनको बहुत बहुत बधाई। कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी को बहुत बहुत बधाई आपके माध्यम से। और जो भी फैसला हुआ है अच्छा है, स्वागत योग्य है और हम लोग सबको मिलकर के पार्टी को मजबूती देंगे। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संगठन संबंधी प्रस्ताव पेश किए गए और ये अहम फैसला लिया गया।